let's see the next part from this chapter in the kingdom of fools. तो इसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक चोर होता है जो चोरी करने जाता है, तो जिसके घर में वो जाता है वो दीवार गिर जाती है जिससे वो मर जाता है। तो राजा जो है उस आदमी को बुलाता है जिसके घर में वो घुसा होता है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये फॉल्ट उसकी है, दीवार उसने क्यों कमज़ोर बनाई। फिर क्वेरी होती है, तो फिर जो मर्चेंट होता है, फिर मर्चेंट कहता है कि मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है जिसने दीवार बनाई। तो दीवार बनाने वाले को बुलाया जाता है, तो वो कहता है कि वो मेरी गलती नहीं है। एक डांसर चूँकि उसकी जो घुंघरू थे, पायल की आवाज़ थी, वो इतना आ जा रही थी कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और दीवार जो है कमज़ोर पड़ गई। अब उस डांसर को बुलाया जाता है, तो डांसर बताती है कि जो सुनार है उसने मेरी जो गहने हैं वो देने में देरी कर रहा था, जिससे मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था, इसलिए वो जो है दीवार जो उसने वो उसका माइंड मेरी वजह से नहीं बल्कि मुझे जो आना जाना पड़ा बार बार ये उस सुनार की वजह से हुआ है। तो सुनार को बुलाया जाता है, तो सुनार कहता है कि ये खुद उस घर का ओनर है। अब सुनार कैसे उसको पेसिफाई करता है राजा को, ये देखना है। द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब गोल्डस्मिथ से पूछा जाता है कि वो कौन था जिसका गहना तुम्हें पहले बनाना पड़ा और इसका बाद में। तो गोल्डस्मिथ कहता है ये वही मर्चेंट है, मतलब कि खुद जिसके घर में चोरी हुई होती है वही मर्चेंट है, वही उस घर का ओनर है, ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर में वो दीवार गिरी है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब जो जस्टिस है वो कंप्लीट हो जाता है। थॉट द किंग, राजा ने ऐसा सोचा। बैक टू द मर्चेंट, अब मर्चेंट जो है उसको फिर से बुलाया जाता है। व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, समन मतलब कि जब कोर्ट वगैरह से कुछ आदेश भेजा जाता है न्यायिक वगैरह में, तो उसको समन कहते हैं। तो बहुत ही रूडली उसने कोर्ट में उसको वापस बुलाया जाता है। ही अराइव्ड क्राइंग, अब वो रोते हुए पहुंचता है। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। तो कहता है ये मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे, मेरे फादर थे जिन्होंने ये ज्वेलरी का ऑर्डर किया था। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, और मैं इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, लेकिन जो किंग होता है वो अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है और आदेश देता है। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं और तुम्हारे पिताजी सच्चे मर्डरर हैं, लेकिन किसी को उसकी जगह पे पनिश किया जाना है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तो तुमने तो वो सारी चीज़ें ली हैं जो तुम्हारे क्रिमिनल फादर को मिली थी, मतलब कि इनहेरिट में वो सारी संपत्ति अब तुम्हारे पास है। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, तो वो संपत्ति भी, जैसे संपत्ति तुम्हारे पास है वैसे उसके सारे सिंस, उसके सारे पाप भी तुम्हारे ही हैं। आई नो एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। अब वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं ये जान गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि वो जो क्राइम की जो हॉरिबल क्राइम की जो रूट है, जो डेप्थनेस है, उसकी जड़ जो है वो तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टिक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक स्टिक बनाई जाती है, एक उस ऑर्डर दिया जाता है स्टिक बनाने की। व्हाट इज स्टिक? अ पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर गिविंग द पनिशमेंट ऑफ डेथ बाय पार्सिंग द अक्यूज्ड विथ इट। मीन्स एक भाला टाइप वो स्टिक होती थी, बहुत ही नुकीली, वो पहले बिल्कुल शरीर के अंदर घुसा के उसको मारा जाता था। तो एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टिक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग टू द क्रिमिनल, तो वो जो स्टिक है वो रेडी किया जाता है ताकि उस क्रिमिनल को उसके शरीर में अंदर डाल के उसको मारा जाए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टिक। तो मिनिस्टर को जो है वो कहता है आके कि ये जो मर्चेंट है ये उस स्टिक की अपेक्षा काफ़ी पतला है,
और ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस द किंग टू वरीड अबाउट इट। तो उसको लगता है कि अब किंग को अगर मैं इस बात को बता दूँ तो वो कॉमन सेंस यूज़ करेगा। और लेकिन इस चीज़ को सुनकर कि स्टिक की अपेक्षा वो जो मर्चेंट है काफ़ी पतला है, अब किंग भी थोड़ा सा परेशान हुआ। वॉट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? ही सेड, उसने कहा। वे सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक। तो एक नई चीज़ अब उसके दिमाग में आती है कि हम क्यों ना कोई मोटा जो है जो स्टिक में फिट आ जाए ऐसे इंसान को खोजें। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टिक। अब सारे सर्वेंट्स को, सारे सिपाहियों को भेज दिया जाता है बाहर ताकि वो जल्द से जल्द खोज कर ऐसे इंसान को ले आएँ जो स्टिक में फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिस्पल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। तो अब सबकी नज़र उस पर पड़ती है, वो जो गुरु और शिष्य आए थे उस शिष्य पे, चूँकि गुरु तो चले गए थे, उस शिष्य पे पड़ती है क्योंकि वो अब काफ़ी मोटा हो गया था, क्योंकि कई महीनों से वो बनाना, चावल, व्हीट और घी खूब खा रहा था। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। अब वो चिल्लाता कि मैंने क्या गलती की है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक। ये सही है, लेकिन हमें आदेश मिला है कि हमें स्टिक में लगाने, स्टिक में जो फिट हो जाए ऐसा फैट इंसान चाहिए। दे सेड एंड क्राइड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। वो कहते हैं और वो जहाँ पे वो देना होता है उसको स्टिक में लगाना होता है, वो वहाँ उस जगह पे ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब उसको अपने गुरु की जो बातें हैं वो याद आती हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो सिटी है ये मूर्खों का शहर है, मूर्खों का नगर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता अगले बार में क्या होगा। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, तब जब वो डेथ की प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब कि अब लग रहा था वो मारा जाएगा। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसको एक क्षण में लगता है कि चलो अपने गुरु को याद कर ले, तो अपने गुरु को याद करता है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन। तो जो गुरु थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही दिव्य भी थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास क्या था, मैजिक पावर्स था। ही कुड सी फार, वो दूर की चीज़ें देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एंड ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर के भी, प्रेजेंट में क्या होना है और पास्ट में क्या था, ये सारी चीज़ें वो देख लेते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिस्पल, तो वो तुरंत ही अपने वो शिष्य को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। who had got himself into such a scrape through love of food। तो जिसने अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया था थ्रू लव ऑफ फूड, और क्या वजह थी, वो खाने की चाह, जो लव ऑफ फूड था उसका, उसकी वजह से उसने अपने आप को जो इस मुसीबत पे फंसा लिया था। स्क्रिप्ट मीन्स मुसीबत। एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो पहुंचा, ही स्कोल्डेड द डिस्पल, सबसे पहले उसने अपने शिष्य को डांटा, बहुत ही उसको वो डांट दिया। एंड टोल्ड हिम, और बोला, समथिंग इन अ विस्पर, और उसके कान में ना वो कुछ फुसफुसाया। विस्परिंग मतलब फुसफुसाना। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, तब वो राजा के पास गया और एड्रेस किया, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु महान है या उसका शिष्य।